चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए थी अभी तक, और नहीं पता थी अभी सीख गए। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता था बट आई रियलाइज कि वो पहले बेसिक्स खत्म कर दें आपके। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा एकदम ही डिफरेंट हम लोग डायरेक्शन में जाने वाले, एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। मान लीजिए मैंने सवाल लिखा, ओके तो मैंने कठिन सा गंदा दिखने वाला सवाल लिखा, एंड द क्वेश्चन इज कैन यू फिगर आउट द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर। So I'll give you 2 minutes. Keep think about it. How will we try and approach this problem? I don't know आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन आज हम लोगों ने जो प्राइस प्रॉब्लम डाला, मतलब मैं इसीलिए इस बारे में बात कर रहा हूँ कि इट इज जस्ट सो इजी कि आप लोग कितना आराम समझ सकते हैं। सर वी कैन मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? फिर से बोलिए। नहीं आई नॉट अंडरस्टैंड, फिर से बोलिए। सर मतलब हम जैसे 5 उसको 60 को ब्रेक करके उससे पावर काट के मतलब ऐसे छोटा करके इसको आखिरी में कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बोला, करके दिखाइए। तो आई एम गिविंग इट, कम ऑन सोचिए, ट्राई। अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा सवाल लिख दिया किसी ने, देन हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच द प्रॉब्लम? Any ideas? Anyone? सर 9 नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आई एम गोना टीच यू वेरी समथिंग। हाँ जी बोलिए। सर जो प्राइस प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पहला पार्ट आई थिंक इट वुड बी 0। इट इज 0 या लास्ट डिजिट। हाँ जी लास्ट डिजिट। सारी पावर काटने के बाद 10 तो बच जाएगा सर। क्योंकि 5 का 5 के पावर मतलब काटूंगा 10 बच रहा है तो लास्ट डिजिट बच ही जाएगा। ठीक है। somebody is helping you out but fine, I understand, no worries। चलिए मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल है? हाँ हाँ कम ऑन, आई एम गोना, आई वुड लव टू हियर इट। सर मतलब अगर कोई किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 3 हो, ओके, एंड दैट पावर इज मतलब अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 3 हो और उसकी पावर इवन हो, ओके, तो वो 9 या 1 में एंड होगा। ठीक है, ये बात मैं एकदम जस्टिफाइड बात है, मैं एकदम मानने के लिए तैयार हूं कि इन्होंने बोला कि अगर 3 लिखा है मेरे पास तो लेट अस लुक एट 3 की ब्यूटी। 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 1 इज 3, 3 का स्क्वायर एंड दिस इज 9, 3 का क्यूब करेंगे तो ये देखिए 27 आ गया, 3 to the power 4 करेंगे तो देखिए 81 आ गया। नाउ व्हाट डू यू वांट टू से? तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब इवन पावर होगी तो 9 और 1 में आएगा। कहाँ है? देखिए ऑड पावर में इवन पावर तो 9 और 1 में आएगा, ठीक है, ये बात जस्टिफाइड। फिर और सर मतलब और उसके अगर हम 576 पे देखें 576 तो देन अगर हम कंप्लीट ठीक है, आई अंडरस्टैंड आप कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन लेट अस बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम बहुत ही छोटे से, हम देखिएगा कितनी आसानी से चीजें होती हैं। तो मेरा सवाल ये था कि कैन एनीवन टेल मी कि कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल है?
जब वो इवन होगा सर जब वो इवन, बिल्कुल, जब वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर मतलब कि जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो अगर बस मैं यूनिट प्लेस वाला डिजिट देखूंगा, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो मुझे से कोई मतलब नहीं, दिस नंबर विल टेल मी वेदर इट इज इवन और मतलब नंबर मेरे पास 2 से डिविजिबल होने वाला है या नहीं होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन क्या वो इनमें से है कि नहीं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है। अच्छा, इफ आई आस्क यू, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिविजिबिलिटी बाय 3? कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो ये कैसे चेक करते हैं, व्हाट इज द टेस्ट? सर अगर उसके उस नंबर के डिजिट्स का सम, सारे तो डिजिट्स का बिल्कुल सम परफेक्ट 3 से बात, एक्सीलेंट, डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। बिल्कुल परफेक्ट। इन्होंने एकदम रटी रटाई बात है। इन्होंने बोला कि कुछ भी नंबर लिखा है मेरे पास, लेट्स कॉल द नंबर एज ABCD। मैंने पूछा कि ये नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, इन्होंने तुरंत बोला कि सर इफ A प्लस B प्लस C प्लस D दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो वो सॉरी बाय 3, तो वो जो नंबर है दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। अच्छा, इतनी छोटी सी बात बोल तो दी आपने, कैन यू प्रूव द स्टेटमेंट? अगर यू आर एबल टू प्रूव द स्टेटमेंट दैट मीन्स कि बहुत ही अच्छे से सीखी आपने बात, विदाउट, बहुत ही बेहतरीन सा प्रूफ है। आप देखेंगे कि कितना बढ़िया प्रूफ है, मजा आ जाएगा देख के। लेकिन आई विल गिव यू 2 मिनट्स, थिंक अबाउट इट। तो बिल्कुल एलिमेंट्री बात है भाई, आप लोगों ने जो मैं बात बताने जा रहा हूँ क्लास 5th 6th में सीखी होगी ये बात। तो इसी बात को मैं जस्टिफाई करने के लिए आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछता हूँ। मैं आपसे बोलूं, अच्छा अपनी कॉपी पे 11,1111 लिख दीजिए। क्या लिखना है? 11,1111, 11,1111। कोई लिख पाया क्या? व्हाट इज दैट नंबर? बोलिए, कम ऑन, इंटरैक्टिव नहीं सर है। एक मिनट, क्या 11,1111? हाँ जी सर नहीं है पॉसिबल। पॉसिबल नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 11,1111। एक मिनट, 1,201 पॉसिबल है कि सर, नहीं? हाँ जी, तो ये मतलब 1 2 इसको प्लस करने पे 6 तो ये आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो मतलब किसी कई बच्चे क्या करते हैं, 11,1111 ऐसे लिख देते हैं, मतलब वो जो फील जो बोल रहे हैं वही उन्होंने लिख दिया। बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, मैं आपसे बोलूं कि अगर 101 लिखिए तो 101 का मतलब क्या होता है, यू राइट 1 इंटू इट्स उसकी यूनिट पोजीशन, प्लस दूसरा नंबर 0 तो 0 इंटू इट्स यूनिट पोजीशन, प्लस तीसरा नंबर क्या है 1 तो 1 इंटू इट्स प्लेस पोजीशन। इज दैट ऐसे लिखते नंबर, राइट? यस सर। तो अगर मैंने आपसे बोला 11,1111 लिखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे बोला कि 11,000 लिखिए पहले, फिर 11 लिखिए, सर आपको 11,111 कहना चाहिए था। 11,111 नहीं, 11,1111 इज द करेक्ट। क्या 11,1111 एग्जैक्ट। तो 1100, ओके अब सही, 1100। सर मैं वही बोलूं कि हाँ, कैसे ये कैसे हो गया। एग्जैक्टली तो मतलब वो बस बोलने का है, आप गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे। क्या बोला मैंने कि 11,1111 लिखना है, तो यू राइट 11,000 प्लस 1100 प्लस 11 एंड नाउ वील ऐड एवरीथिंग अप। तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
यूनिट पोजिशन में आई गेट 1, टेंस पे आई गेट 1, ये देखिए दोनों जुड़ेंगे तो मेरे पास 100 पोजीशन पे इस बार 2 आ जाएगा। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? एक और एक 1 और है पहले, ये 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1, एंड ये दोनों जब ऐड करेंगे तो आई गेट 2, तो वो बेसिकली ये हो जाता है। क्या मेरी बात सब लोग समझ गए? यस सर। ओके, अब देखिए इसी बात को मैं इसमें कैसे यूज करने वाला हूं। मैंने यहाँ पे इसलिए बताई ये बात कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, आई सेड लेट द नंबर बी ए बी सी एंड डी। इन्होंने बोला कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो लेट्स सी, मैं लिखता हूं, अच्छा मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, a इंटू 1000 प्लस b इंटू 100 प्लस c इंटू 10 प्लस d, लिख सकते हैं ऐसे? यस सर। एब्सोल्युटली, यही बात अभी हमने पीछे सीखी। अच्छा देखिए, मैं कितने आराम से बोल देता हूं कि सम 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे की मैथ्स देखिए आज। अच्छा ये 1000 लिखा है, कैन आई राइट दिस 1000 एज 999 प्लस 1? यस सर। ये जो 100 है इसको कैन आई राइट इट एज 99 प्लस 1? यस। ये c का 10 है, इसको कैन आई राइट एज 9 प्लस 1? एंड d एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए क्या हुआ, 999 इंटू ए प्लस ए, ये कितना हुआ 99 इंटू बी प्लस बी, ये कितना हुआ 9 इंटू सी प्लस सी, एंड देन फाइनली डी। मैं ये टर्म और ये टर्म कलेक्ट कर लेता हूं। मतलब कभी भी आज के बाद कोई भी स्टेटमेंट आप लोग याद नहीं करेंगे अनटिल आपको उसका प्रूफ पता हो। मेहनत का प्रूफ हो डोंट शो मी, लेकिन यू शुड नो कि प्रूफ कैसे हुई ये बात। तो 999a प्लस 99b प्लस 9c, एंड देन मेरे पास क्या बचा, a प्लस b प्लस c प्लस d। कैन एवरीवन सी कि ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है? यस सर। एब्सोल्युटली, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब अगर ए बी सी डी को 3 से डिविजिबल करवाना है तो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि इस नंबर को भी एब्सोल्युटली 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा। तो ये बेहतरीन सा प्रूफ है भाई, और इसके पीछे की मैथमेटिक्स बहुत ही एलिमेंट्री येट ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, and this number is must also be divisible by 3। सबको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? किसी ने क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि ये बात क्यों सही है? क्योंकि देखिए अगर ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है तो मैं इसमें देखिए 3 कॉमन निकाल सकता हूं, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा 333a प्लस 33b प्लस 3c, राइट? ये पूरा एक इंटीजर है, और ये जो नंबर है अब बस यही जो नंबर है दिक्कत करने वाला है। तो वो दिक्कत करने के लिए इस नंबर को 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तो ये द होल थिंग विल बिकम एन इंटीजर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो ये बड़ा सा बहुत ही बड़ा प्रूफ है भाई। चलिए, तो इसका मतलब नाउ वी नो कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, और ऐसा क्यों है कि सम ऑफ डिजिट्स देने पे वो 3 से डिविजिबल हो जाता है। लेकिन 3 से जो डिविजिबिलिटी इतनी सुंदर नहीं है, 4 से डिविजिबिलिटी की बात ही अलग है। कैन एनीवन टेल मी कि 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? सर इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। गलत। इज 34 डिविजिबल बाय 2? सॉरी 4? नो सर। नो इट्स नॉट, बट इट इज डिविजिबल बाय 2। या एग्जैक्टली, तो गलत है आपका स्टेटमेंट। कम ऑन एनीवन, last 2 digit is divisible by that is perfect। कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा? जब उसके आखिरी के जो 2 डिजिट्स होंगे वो 4 का फैक्टर लिखे होंगे या 4 की टेबल में आते होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा है, ये आखिरी में अगर लेट्स से जो 2 नंबर्स लिखे हुए हैं ये 4 का मल्टीपल है, तो दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे 04, 08, 12, 16, 20 ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है।
क्या मेरी बात सबको क्लियर है भाई? तो नाउ अगेन ये जो प्रूफ है इसका भी प्रूफ इसी डायरेक्शन में है. आई वुड लाइक यू ऑल टू अटेम्प्ट इट एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट टर्न. इज दैट क्लियर? अपने आप ट्राई करिएगा कि कैसे प्रूफ करते हैं. सर क्या होमवर्क क्या है सर? होमवर्क ये है आपका कि प्रूव दैट कि 4 से डिविजिबल होने का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि आखिर के दो नंबर्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए. मैं लिख दे रहा हूँ सर. हाँ जी. मैं ये बहुत टाइम से पूछना चाहता था लेकिन किसी ने मेरे को आज तक सही इसका आंसर नहीं दिया. पूछते चलिए. कि मतलब मैथ्स में जैसे हमें कुछ स्टेटमेंट प्रूव करनी है. हाँ जी. कि जैसे आपने कहा कि prove that ABCD if ABCD is divisible by 3 then A plus B plus C plus D should also be divisible by 3. बिल्कुल. सर हम कोई नंबर क्यों नहीं अज्यूम कर सकते तो आप 3 से divisible हो? आप मुझे बताइए एक केस बताइए पर्टिकुलर. इन्होंने कहा कि सर अभी तो अचानक से नहीं बता पाऊंगा. कोई बात नहीं. अरे आई टेल यू, मैं बता दूंगा. नंबर लिखना तो बहुत आसान काम है. इन्होंने कहा कि हम लोग एक पर्टिकुलर केस अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि वो जो नंबर लिखा मैंने 1 2 3 ये नंबर लिख दिया. और देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मैंने जैसे 3 + 2 + 1 किया तो दिस इज 6 एंड नाउ वी नो दैट 6 इज डिविजिबल बाय 3. तो इसका मतलब देखिए मेरा जो स्टेटमेंट है कंजेक्चर एकदम सही. तो मैं दो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, दो वर्ड लिखूंगा मैं. एक चीज होती है कंजेक्चर और एक होता है हाइपोथेसिस. या कंजेक्चर और हाइपोथेसिस एक ही बात मान लेते हैं. एंड देन फाइनली ये होता है स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट. कंजेक्चर एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है विच इज येट टू बी प्रूव्ड. मतलब until you give a proper mathematical proof of this conjecture it will not be considered a mathematical statement. और mathematical statement एक ऐसा चीज है जो कि well proven fact है. इन्होंने पूछा कि सर मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए मैंने एक पर्टिकुलर केस माना, क्या मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए प्रूव करके ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है? तो मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको. मतलब आज तक दुनिया में प्राइम नंबर जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? यस सर. क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? So the numbers which are divisible by themselves and 1. Absolutely. ऐसे नंबर्स जो कि अपने आप से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है उनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं. तो नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस टॉपिक. मतलब मैथमेटिशियंस ऐसे टॉपिक से दूर रहना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूँ आपको. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 होता है, 5 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है. तो हम लोग आज तक और ये भी नहीं प्रूव कर पाए हैं कि प्राइम नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या है. जनरल फॉर्म मतलब कि मैं उसमें n की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे प्राइम नंबर्स सारे मिल जाए. वी हैव नेवर एवर फाउंड आउट अ जनरल फॉर्म फॉर प्राइम नंबर्स. अगर आप में से कोई ढूंढ दे तो देयर इज $1 million प्राइज दैट इज वेटिंग फॉर यू. आपको फील्ड मेडल भी मिलेगा. यस सर. पीपल हैव बीन ट्राइंग दिस फॉर सेंचुरीज नाउ and we cannot write general form of prime numbers. अच्छा लेकिन कभी कोविड के टाइम पे मैं और अभिषेक सर बैठ के ऐसी बातें कर रहे थे तो हम लोग डिस्कस करते कि प्राइम नंबर्स को अगर जनरल फॉर्म में करें व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल. तो हम लोग बोले कि प्राइम नंबर्स के हम लोगों ने देखा कि 6 लैम्डा प्लस माइनस 6k प्लस माइनस लैम्डा एक्चुअली आप लोगों को पसंद नहीं आएगा. तो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं वो जनरली प्राइम नंबर्स होते हैं. देखिए कैसे k बराबर 1 लगाइए तो क्या आएगा मेरे पास? तो एक बार 6 + 1 और एक बार आया 6 - 1 यानी इससे 7 आया, इससे 5 आया. फिर से एक बार k बराबर 2 लगाइए, देखिए क्या आया? तो एक बार आया 12 + 1 और एक बार आया मेरे पास 12 - 1. तो आई गेट 13, आई गेट 11. 3 लगाइए तो 18 + 1 is 19, 18 - 1 is 17. तो देखिए दे आर जनरेटिंग सम नंबर्स. लेकिन देखिए एक केस ऐसा अगर जैसे मैंने 5 लगाया, सॉरी 4 लगाया, तो देखिए 4 लगाते ही तो 24 + 1 आया और 24 - 1 आया. 24 - 1 is 23 which is absolutely perfect. 23 is a prime number. लेकिन देखिए 24 + 1 is 25.
तो नाउ क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक थ्योरम प्रूव हो गई है? किसने सवाल पूछा था मुझसे, नाम बताइए अपना। सुजल। ओके, सुजल, क्या ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया? नहीं, देखिए एक पर्टिकुलर केस के लिए भी फॉल्स हो गया अगर ये स्टेटमेंट, तो दिस इज अ बकवास, दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो अगर आप एक पर्टिकुलर केस के लिए प्रूव करेंगे तो you may reach the conclusion sometimes, but it will not be considered the theorem until you have a proof of it. Is my point clear to you? सर हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि if the question is the same question that if ABCD is divisible by 3, prove that A plus B plus C plus D is also divisible by 3. बिल्कुल। I can take a number like you just took 1, 2, 3. Okay, 1, 2, I can 3. divide it by 3. Okay. The quotient, whatever that it is. अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सीधे डिवाइड करके क्यों ना देख लें? हाँ, yes sir. Okay, that is a मतलब perfect thing to do. लेकिन what happens is कि जब वो numbers बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, like millions of digits में है, उसमें tens of zeros हैं, तो कई बार this is not feasible कि आपने ये वाला चित्र बनाया और ऐसे चालू हो गए काम करना, बिकॉज अब मैथमेटिकल एफिशिएंसी बढ़ानी है भाई हमको। मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो जाए उसका सम निकालना इज अ वेरी इजी कंप्यूटर कोड टू राइट, लेकिन उसको अगर आप डिवीजन करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो हम लोग सब कुछ में वो चाहते हैं कि कन्वीनियंस और टाइम बचे, कंप्यूटर का भी टाइम बचे, बिकॉज कंप्यूटर आपको लगता है कि छोटे छोटे कैलकुलेशन तुरंत कर देता है, लेकिन जब कैलकुलेशन बहुत बड़े जाते हैं तो कंप्यूटर्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर्स भी डिजाइन करे। तो टाइम बचाना है भाई, हमारा पर्पस ये नहीं है कि मेरे पास अगर 6 लिखा है मुझे प्रूव करना है कि ये 3 से डिविजिबल है, तो इन्होंने कहा कि बड़ा चित्र बना के 6 2 3 2 6 और ये देखो बराबर हो गया। तो आपके 6 नहीं लिखा होगा, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो 3 डिजिट का 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल में तेरा 10 to the power 23 इतने एटम्स होते हैं, 6.02 × 10 to the power 23 ना। इमेजिन कितना बड़ा नंबर है ये। तो स्पीड ऑफ लाइट भी लाइक 3 × 10 to the power 8 होती है। तो बड़े बड़े नंबर आएंगे जिंदगी में, तो यू वांट कि आई नीड टू फाइंड आउट द एल्गोरिथम कि मैं कितना भी बड़ा नंबर हो आई विल डू इट वेरी कन्वीनियंटली। इज माय पॉइंट क्लियर? आई कैन नॉट हियर। ओके सर, ठीक है, आई गेट इट हार्ड टू डाइजेस्ट। बात है भाई कि डिवाइड करके क्यों नहीं देख सकते, व्हाई डू यू नीड अ प्रूफ? लेकिन मैथमेटिक्स मैं आई वाज जस्ट सेइंग दैट कि अगर 1 2 3 है, कोई नंबर ले रहा हूं मैंने उसको 3 से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल वो डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। हाँ जी, ठीक है, मैंने ये बात तो प्रूफ कर दी कि ABCD डिविजिबल बाय 3, ABC जो भी है जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि नाम ये नंबर ऐसा लिखा है 1 2 3 के, ठीक है? Yes sir. Now find out the possible values of k for which this is divisible by 3, where k belongs 0 से 10 के बीच में। अब इस केस में आपको देखिए 1 + 2 + 3 + k, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट? और ये अब 3k का मल्टीपल करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे? तो आप सवाल अपनी तरीके से फ्रेम करेंगे, अगर अपनी तरीके से फ्रेम करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि मैं डिवाइड कर ले देख लूं। लेकिन मैंने सवाल अगर चेंज कर दिया, फॉर्मेट चेंज किया, तो आपको ये जनरलाइज बात पता होनी चाहिए। चलिए, तो मैं होमवर्क लिख देता हूं क्या था। होमवर्क है कि प्रूव योरसेल्फ यूजिंग द कंसेप्ट वी डिड इन द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। प्रूव दैट एनी नंबर will be divisible by 4 if the last 2 digits are divisible by 4. तो प्रूव इट योरसेल्फ। दिमाग चलाइए अपना, अच्छा लगेगा आपको भी, आपका खुद का दिमाग चल के खुद से प्रूव करेंगे तो यू विल रियली लव इट, और भूलेंगे भी नहीं कभी फिर वो। तो चलिए 4 के बारे में बात करिए, इसके आखिरी के 2 डिजिट अगर डिविजिबल हैं तो डिविजिबल रहता है। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन के पहले कुछ बात थोड़ी सी छोटी छोटी।
अच्छा मैं आपसे पूछूं 1 to the power 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1. बिल्कुल सही बात है, 1 to the power 4 is 1. 2 to the power 4 को क्या लिख सकते हैं? 16. 2 to the power 4 is 16. वेरी गुड. 3 to the power 4 को क्या लिख सकते हैं? 81. 81. 4 to the power 4 को क्या लिख सकते हैं? 256. 256. बहुत ही अच्छी बात है कि ये सब रटे होने चाहिए. 5 to the power 4 is 625. 625. बिल्कुल. 6 to the power 4 is 1296. 1296. 7 to the power 4 is, कर लीजिए, come on. 2401 I think. 2401 I am considering it because मेरा जो पॉइंट है सिर्फ बात सही है. फिर 8 to the power 4 क्या होता है? बस 8 और 9 बता दीजिए मुझको, बस उसके बाद नहीं. 10 मैं बता दूंगा आपको. सर 10 में तो कुछ नहीं है. हाँ तो बस 8 और इसीलिए 9 8 और बता 9 दो. जल्दी से मल्टीप्लाई करके. तो 8 स्क्वायर इज 64, 64 into 64 और 81 into 81. सर 8 is 4096. कैलकुलेटर तो नहीं उठाया ना? नो सर. ठीक है, बहुत अच्छी, मतलब प्लीज. मल्टीप्लाई बिल्कुल कर. बिल्कुल. आई वांट यू कि कैलकुलेटर नहीं उठाएगा प्लीज. बोर्ड में अलाउ होता है, होने दीजिए. कैलकुलेटर से कैलकुलेशन खराब हो जाता है भाई. और 9 की पावर 4 और बता रही है उसमें. सर बोर्ड में अलाउ होता है? हाँ होता है 12 में. आप कौन से बोर्ड में? सर मैं तो 10th हूँ. हाँ मतलब हाँ, आगे होगा जिंदगी में कैलकुलेटर मिलेगा. सर मैकेनिकल वाला ना? हाँ जी, साइंटिफिक कैलकुलेटर. सिस्को. व्हाट इज 9 to the power 4? आप मल्टीप्लाई करवाओ. 6561. 6561. ओके. अच्छा नाउ नोटिस वन थिंग कि मैंने जितने में भी पावर 4 करा, देखिए आखिरी डिजिट में मेरे पास या तो 1 आ रहा है या तो 6 आ रहा है. बस ये 5 और 10 वाला केस छोड़ दीजिए जिसका भी नो कि आखिरी में 5 आएगा और 0 आएगा. लेकिन बाकी सब में आखिरी में या तो 6 आएगा या फिर 1 आएगा. क्या ये बात नोटिस कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर. ओके. तो अब देखिए मैंने जो सवाल पूछा था गंदा सा लिखा था, तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि आप उस सवाल के बारे में ये 3 नंबर क्या है, ये नंबर्स क्या है, इस पे ध्यान दें. आप बस आखिरी सर मेरे को उसका बहुत हद तक अप्रोच मिल गई है. करिए. चलिए आई विल गिव यू 2 minutes, अटेम्प्ट द क्वेश्चन. अब मैंने मतलब काफी सारी थॉट्स डेवलप कर लिए थ्योरी उसके लिए. दिमाग चलाना अभी भी पड़ेगा, प्रयास कर दीजिए जरा. एंड एवरीबॉडी शुड ट्राई इट. इट इज अ फन गेम. इट इज लाइक कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको. You have 2 minutes. चलिए नो वरीज. अभी बैठ के साथ में अटेम्प्ट करते हैं. सब लोग प्रयास करें ना भाई. बोलिए हाँ या ना. सर मैं तो कर रहा हूँ. ठीक. हाँ सर. करिए करिए, अटेम्प्ट करिए अपने आप. फन एक्सरसाइज टू डू. और इससे आपको बहुत ही अच्छे से अपना फीलिंग आने लगेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. चलिए तो मैं थोड़ी सी मदद करना शुरू करता हूँ आपसे. देखिए कितना आसान है. अब आंसर आई डोंट नो, तो लिखते हैं, देखते क्या आंसर आता है. ऐसे लिख दिया था मैंने 4 नंबर यहाँ, 4 वहाँ. अच्छा देखिए ये बात तो सबको समझ में आ गई कि मेरे लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अच्छा बस प्रॉब्लम ये है कि इसकी पावर अगर 4 होती, मतलब 4 का मल्टीपल होता कुछ भी, तो देखिए क्या होता. ध्यान से देखिए, अगर मैंने 2 की पावर मान लीजिए 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो ये हो जाएगा 16 into 16 which is equal to 256. Can everyone see 2 की पावर 4 का जो लास्ट डिजिट था that was 6 and 2 की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख दो या फिर
2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 लिख दूं, एक ही बात है। क्या देख पा रहे हैं, इसका भी लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। यस सर। अच्छा देखिए, मैं 2 की पावर 4 को कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लूं अगर, क्या ये बात सब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मेरे पास जो लास्ट डिजिट है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 6। यस सर। क्योंकि मैं 16 में फिर से 6 से मल्टीप्लाई करूं, मैं एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं आपको। इसको अगर मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 36 हो गया। ये कितना हुआ 33, 16 2 12 एंड 15, और यहाँ पे कितना आया 256। ये 6, ये 9, ये 0 और ये 4। तो कैन यू सी दैट द लास्ट डिजिट इज स्टिल 6। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 2 की पावर 4 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा 6 आने वाली है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो मैंने 2 की पावर 4n का जो लास्ट डिजिट है दैट इज गोइंग टू बी 6। और इसी बात का मैं एडवांटेज उठाता हूं, और इसी बात का मैं चाहता था कि आप भी एडवांटेज। अगर आपने ये जो नंबर है, ये ध्यान से देखिए, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? नो सर। बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये नंबर 4 का, ये जो पूरा नंबर है ये 4 का मल्टीपल बन जाए। तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1740 प्लस 2 लिख सकता हूं। यस सर। एब्सोल्युटली। तो अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, मेरा जो नंबर हो गया, सवाल क्या हो गया, 5763 इसकी पावर 1740 एंड इनटू 5763 इसका होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। सब लोग जानते हैं कि बेसिस अगर सेम होते तो पावर ऐड हो जाती, राइट? यस सर। बिल्कुल। तो Yes, इसी sir. बात का मैंने एडवांटेज उठा लिया और मैंने इसका फायदा उठा लिया। अच्छा कैन यू टेल मी कि अब इस ये जो नंबर लिखा है, ये लिखा है मेरे पास 5763, और ये जो नंबर है 4 का मल्टीपल है। तो मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको ये 3 के लिए करके नहीं दिखाया, 3 के लिए भी ट्रू होता है। वेट, उसके भी दिखा देता हूं। 3 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 81। अच्छा देखिए, मैं 3 टू द पावर 81 में मैंने एक और 81 मल्टीप्लाई कर दिया। कैन एवरीवन सी लास्ट डिजिट अभी भी 1 बना रहेगा? यस सर। एंड मैंने एक और 81 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी लास्ट डिजिट हमेशा 1 बना रहेगा। तो मैं 3 की पावर 4 के लिए भी यही बात कंक्लूड कर सकता हूं कि 3 की पावर 4 जो है, मैं उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दूं, इट्स लास्ट डिजिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। तो देखिए ये 4 का एडवांटेज है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर होता, देखिए या तो आखिरी में, जब 4 का मैंने फायदा उठाया तो आखिरी में 1 आता है या फिर 6 आता है, 1 आता है या फिर 6 आता है, 6 आता है या फिर 1 आता है, 6 आता है या 1 आता है। और 6 और 1 की खासियत क्या है कि मैं उसी को अगर फिर से मल्टीप्लाई करूं उसमें से 6 और 1, तो हमेशा 6 और 1 ही आने वाला है आखिरी में। क्या सब लोग ये बात में कंफर्टेबल है यहाँ पे? यस सर। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस बात का फायदा कैसे उठाने वाला हूं। मेरे पास जो नंबर था दैट वाज 5763 टू द पावर 4 के, और ये 5763 इसका होल स्क्वायर। अच्छा इसका कैन यू टेल मी लास्ट डिजिट, अगर इस सिर्फ इसका देखें तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? अभी हम लोगों ने पीछे ये बात प्रूव करी कि 3 की पावर 4 के लिखा हुआ है, तो आखिरी जो डिजिट होगा मेरे पास दैट इज गोइंग टू बी 1। बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, इसमें आखिरी डिजिट क्या आएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, राइट? बोलिए भाई। Yes, sir. तो इसका आखिरी डिजिट विल बी, इसका यूनिट प्लेस का डिजिट विल बी 9, और मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 9। तो द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज गोइंग टू बी 9। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? बोलिए भाई, किसी को दिक्कत है? चल बहुत ही अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है। तो अपने आप करिएगा। एक सवाल में फिर से लिखता हूं, मेरे को तो बस कोई भी रैंडम नंबर लिखने हैं एंड यू हैव टू मैनेज कि क्या करना है मुझे। बस ध्यान रखूंगा कि वो नंबर में लास्ट में 5 या 0 ना हो, नहीं तो आप तुरंत बता देंगे। क्योंकि मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, कैन यू टेल मी आखिरी इसका यूनिट बेस का डिजिट कितना होने वाला है? 5। बिल्कुल, 5। एब्सोल्युटली 5। कोई भी नंबर
की पावर 5 है, उसकी पावर में अगर कुछ भी कर दूं तो वो जो लास्ट का डिजिट है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 5। और ऐसे ही मैंने मान लीजिए अगर 0 भी कर देता तो मैं ऊपर कुछ भी लिख देता 1115 व्हाटएवर, तो आखिरी डेट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। 0 बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने सवाल 17663 not 3 this time, let's take 7 and let's say इसकी पावर is 143 okay, find out the last digit of this number। exactly similar question है, I just want you all to apply जो अभी आपने सीखा। या और कोई आंसर है किसी का? नो सर। नहीं आया, चल आई हेल्प। तो अगेन थोड़ा सा टाइम होता है सीखने में, बट सीख जाएंगे इवेंचुअली। तो अगेन ये जो नंबर है, दिस नंबर इज गोइंग टू क्रिएट ऑल द डिफरेंस फॉर मी, तो मैं 7 लिख लेता हूं। ये जो नंबर है दिस इज एब्सोल्युटली नॉट डिविजिबल बाय 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1432 डिविजिबल हो जाएगा राइट 4 से। देखिए आखिर ये दो डिजिट है 32 जो कि 4 से डिविजिबल होने वाले हैं, इसको मैंने लिखा ऐसा इंटू 1767 इसकी पावर 2। अब ये देखिए दिस नंबर इज नाउ अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये हो गया 1767 टू द पावर 4k और 1767 होल स्क्वायर। अगेन 7 की पावर 4k है, तो ध्यान से देखिए 7 की पावर 4k में आखिरी में क्या आ रहा है मेरे पास? 1 आ रहा है राइट? यस सर। तो इसका मतलब इसका जो लास्ट डिजिट हो गया वो क्या होने वाला है? दैट इज गोइंग टू बी 1, और ये 7 का स्क्वायर लिखा है, तो 7 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आने वाला है? 9, तो 9 इज द परफेक्ट आंसर। जिसने 3 बोला था आंसर, इज दैट क्लियर टू दैट गाय? यस सर। तो बड़े छोटे छोटे सवाल बनते हैं जो कि आपको कर देना चाहिए। तो अभी तक की बात में कुछ सब लोग ने नया सीखा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं एक और सवाल कराना चाहता हूं आप लोगों से आज, और उसके लिए मैं थोड़ी सी बातें करता हूं पहले, फिर उस सवाल सर हाँ जी बोलो सर। एक वो भी अप्रोच होती है ना कि ऑड मतलब ऑड टू द पावर इवन और ऑड टू द पावर ऑड, इवन टाइम्स ऑड। एक्चुअली देखिए बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ सवाल होते हैं, उसमें बहुत सारी अप्रोचेस यूज होती हैं, तो आपको मल्टीपल अप्रोचेस पता होनी चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको सारी अप्रोचेस सिखा दूंगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच जहां पे हम लोग किसी भी पावर की मल्टीपल ऑफ 4k में यूज कर लेते हैं। तो अभी बहुत सारे और मतलब सर जो आप क्वेश्चन दे रहे हो उसमें जो पावर है 1434 जी, हम उसको बार बार मतलब 4 का ही डिविजिबल क्यों देते हैं और किसी नंबर का क्यों नहीं? बिकॉज देखिए ना ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है ये 1 और 6 की ब्यूटी है। मतलब अगर मैं 3 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी में 9 आ जाएगा, तो दैट रूइंस एवरीथिंग। लेकिन 1 में अगर मैंने 1 में कुछ मल्टीप्लाई किया तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। 6 में मैंने 6 मल्टीप्लाई किया तो आखिरी डेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 6। तो इस बात का एडवांटेज उठा रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब दिस इज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेशन बेस्ड कि किसी भी यूनिट सिंगल डिजिट की मैं अगर पावर 4 करता हूं तो इधर आई गेट 1 और 6 इन द यूनिट प्लेस, और 1 और 6 की ये बढ़िया सी प्रॉपर्टी होती है कि मैं उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूं द लास्ट डिजिट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये सब ऑब्जर्वेशन किया है लोगों ने और उस बारे में पूरी थ्योरी डेवलप करी। चलिए एक थोड़ा सा और डिफरेंट डायरेक्शन में जाके बातें करते हैं। मैं फिर मुझे 1 लिखा है, अच्छा 1 + 2 कितना हो गया? 3। बिल्कुल सही बात है। मैं लिखा फिर से 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा है इनका, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वेरी गुड। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10। 15। तो ये कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, इसमें ये जोड़ रहे तो 6 हो गया, इसमें ये जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इसमें भी जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। तो मैं सर मैंने वो ना जब आपने 10 लिखा ना उसके बाद नोटिस किया मैंने। अच्छा ओके, तो अच्छी बात, नोटिस कर लिया। लेकिन ऐसे
ऐसे बहुत अगला मैं प्लस fascinating बात 6, है। हाँ अगला 6 करूंगा तो देखिए ये इसमें ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। लेकिन ये जो हरकत है कब तक जोड़ते चलेंगे? मैं आपसे मान लीजिए मैंने सवाल ऐसा पूछ लिया और कहा आपसे मुझे 50 या 100 तक जोड़ कर दीजिए, तो आप कब तक जोड़ते रहेंगे? तो देर इज, सर हाँ जी, मैं वो यूज करूंगा गॉसियन एडिशन। कौन सा एडिशन? मतलब सर मैं उससे बताता हूँ, वन पेयर बनाऊंगा 100 का, ओके 299 का, ठीक है, 398 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 टाइम्स। दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, वेरी गुड। इन्होंने एकदम सही बात बोली और बिल्कुल बेहतरीन काम किया, वेरी गुड। मैं इसी बात को जनरल कर देता हूँ, एकदम परफेक्ट काम किया इन्होंने, वेरी गुड। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट आंसर, वेरी गुड। कौन सा एडिशन बोला बाय द वे आपने? मैं नाम नहीं सुन पाया। सर मैंने कहीं देखा था गॉसियन एडिशन। अच्छा गॉसियन एडिशन, ओके। तो एक लाइक खलीफा है फिजिक्स के, दिस गाय इज अ फिजिसिस्ट, मैग्नेटिज्म पे काम किया है इन्होंने, गॉस लॉ। आप लोग 12th में पढ़ेंगे, आईआईटी में बड़ा बड़ा सवाल आते हैं गॉस थ्योरी पे। चलिए, मैंने क्या किया, इसी एस को क्या मैं उल्टा लिख सकता हूं? क्या कोई फर्क पड़ेगा उससे? दोस्तों भाई सीरीज है, सम है, 1 + 2 इज सेम एज 2 + 1, 1 + 2 + 3 इज सेम एज 3 + 2 + 1। क्या मैं इन दोनों सीरीज को ऐड कर सकता हूं? तो आपने जो बोला वो एग्जैक्टली काम कर रहे हैं हम लोग, बस मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूं। तो देखिए ये क्या हो गया 1 + n, ये क्या हो गया 2 + n - 1, ये क्या हो गया 3 + n - 2, एंड ऐसे सारे देखिए नंबर, ये हो गया n + 1। ये लिखा है मेरे पास 1 + n, फिर क्या है मेरे पास 2 + n - 1 इज अगेन 1 + n। क्या सब लोग देख पा रहे हैं कि ऐसे सारे पेयर्स n + 1 के बन जाएंगे? बोलिए हाँ है ना? यस सर। एब्सोल्युटली। अच्छा ऐसे कितने पेयर बनेंगे? सर ऐसे 50। 50। अबे n लिखा है यहाँ पे, अब 100 हटा दिया मैंने, हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक पेयर पहला 1 और के साथ बना, फिर इसके साथ बना। क्या देख पा रहे हैं? हर नंबर के साथ एक नंबर पेयर होने वाला है। सर वो 100 नहीं, n, बिल्कुल, मतलब अगर n बराबर 100 लगा देंगे तो 100, हम लोग जनरल कर दिया बात, तो वो n हो जाएगा। तो देयर आर n सच पेयर्स, तो इसका मतलब 2s और 1 + n बार ऐड हो रहा है, तो ये n + 1 हो जाएगा। और मैंने सम का ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव कर लिया, दैट इज n + 1/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखेंगे, और आप लोग 11वें 12वें में जब भी मैथ्स पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही फ्रीक्वेंटली सामने आएगा, और अभी भी बेसिकली आएगा ही, कहीं ना कहीं तो अप्लाई सर होगा। एपी में भी यूज होता है। एपी में भी यूज होता है, बिल्कुल, ये एपी से भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन ये मैं भी, सब लोग एपी नहीं जानते हैं, तो मैंने जनरल बात करके निकाल लिया, कॉमन सेंस से निकाल लिया। इसको बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आज के बाद सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, एंड एक्सट्रीमली फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। तो मैंने आपसे बोला कि 50 नंबर्स का या 100 नंबर्स का सम निकालिए, तो सीधे 100 × 101 डिवाइड बाय 2, तो गेट 50। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050 इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ऑलराइट, अब देखते हैं ये चीज अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए, तो इसी के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको, बड़ा सा स्टोरी मोड में सवाल है, ध्यान से सुनिए। तो बेसिकली क्या है, मेरे पास 10 मिंटिंग मशीन है। मिंट सब लोग समझते हैं क्या होता है? मिंटिंग मशीन, जो ऐसी मशीन जो कॉइन प्रोड्यूस करती है। तो मेरे पास 10 मिंटिंग मशीन है। ऐसे करके आई जे तक, ठीक है। ये सब मशीन्स कॉइन प्रोड्यूस करती हैं, और ये इनफाइनाइट, मतलब दिन भर कॉइन प्रोड्यूस कर सकती है, बहुत सारी कॉइन्स एक साथ निकाल सकती है। सवाल ये है कि ऑल दीज मशीन्स produce a coin whose weight is, let's say, 10 grams, except one,
एक मशीन है जो कि फॉल्टी है, वो हमको पता नहीं है कौन सी मशीन है, वो 9.9 ग्राम के सिक्के निकाल रही है। 9.9 इसलिए कि आप लोग हाथ से मेजर करके बता नहीं सकते, इतना छोटा सा डिफरेंस है। तो मेरे पास क्या है स्टोरी कि 10 मशीन हैं, वो सब कॉइन्स प्रोड्यूस करती हैं, 10 मशीन। हर मशीन जो है वो 10 ग्राम का सिक्का प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन एक जो मशीन है जो कि फॉल्टी है, जो 9.9 ग्राम का सिक्का प्रोड्यूस कर रही है। नाउ आपके पास एक वेइंग मशीन है, एक बढ़िया सी डिजिटल वेइंग मशीन, सब लोगों ने देखी होगी अपने घर के किराने की दुकान पे, बढ़िया सा जो ऐसा स्केल होता है बड़ा, एंड यहाँ पे एक डिजिटल रीडिंग होती है, इसको ये कनेक्टेड है। लेकिन इस डिजिटल मशीन में जो प्रॉब्लम है कि ये जो डिजिटल मशीन है, दिस इज गोइंग टू शो द करेक्ट रीडिंग ओनली वंस। मतलब सिर्फ एक मेजरमेंट कर सकते हैं आप इस मशीन से, उसके बाद ही मशीन खराब हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन दैट इज कि हाउ कैन यू टेल मी कि कौन सी मशीन इज प्रोड्यूसिंग द फॉल्टी कॉइन बाय दिस मशीन यूजिंग ओनली वेइंग ओनली वंस। सर हाँ जी, मैं एक वो फॉल्ट वाली मशीन से एक कॉइन लूंगा। आपको और ये पता नहीं कि क्वालिटी वाली मशीन कौन सी है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। मतलब यही तो सवाल का क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द फॉल्टी वाली मशीन। एक मिनट सर। हाँ बिल्कुल, टेक योर टाइम, मतलब बहुत ही एलिमेंट्री सा आंसर इसका भी, और ध्यान से सोचेंगे तो तुरंत पहुंच जाएंगे आंसर। सर सारे मशीन से एक एक कॉइन। सारे मशीन से एक एक कॉइन निकाल लिया, फिर अच्छा क्या होगा? सोचिए, दिमाग चलाइए भाई, ये सब सोचने वाली चीजें हैं और सब कुछ चलाना पड़ेगा। मतलब दिस इज नथिंग, मतलब इसमें दिस इज कोई चैप्टर नहीं, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस दैट आई एम ट्राइंग टू पुट इनटू यू, कि कॉमन सेंस सीखिए आप। मैथ सीख जाएंगे अगर कॉमन सेंस आपका अच्छा होगा तो। दिमाग चलाइए भाई। मतलब हम लोग बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक नहीं होंगे, कोई किताब हम लोग फॉलो नहीं करने वाले हैं, लेकिन विद इन द होल ईयर यू विल लर्न द एंटायर मैथ्स ऑफ 9th and 10th एंड मोर। सारा स्कूल का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट दैट, लेकिन यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। सर एक मिनट रुक जाना। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। सर हाँ जी बताइए। सर हम लोग सारे मशीन से कॉइन निकाल लेंगे और उसके बाद उस पर मार्किंग कर देंगे ABCD करके। ओके, उसके बाद सबको हम लोग वेइंग मशीन में डाल देंगे और एक एक करके कॉइन निकालेंगे। जिस कॉइन को निकालने से 9.9 ग्राम नहीं आ रहा है, वन सेकंड, या फिर सारा कॉइन निकालने पे जिस कॉइन का 9.9 ग्राम आ रहा है, उस मशीन का कॉइन फॉल्टी मैं समझ गया आपने। लेकिन अगेन द पॉइंट इज कि मशीन जो है सिर्फ एक बार रीडिंग देगी। जैसे ही आपने सारी मशीन रखी, सारे कॉइन रखे इस पे, वो आपको एक रीडिंग देगी, इसका खराब हो जाएगी। तो मशीन भी फॉल्टी है भाई, सब कुछ फॉल्टी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड गिवन द टूल्स दैट यू हैव। एक खराब मशीन जिसे एक छोटा सा एरर नापना है। एंड डोंट बी लाइक, पैनिक मत करिएगा कि सॉल्व नहीं हो रहे मुझसे। अरे क्लास 11 12 के बच्चे नहीं कर पाते सॉल्व, बिकॉज ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, एंड पीपल डोंट लाइक टू थिंक आसान चीजें। उनको कठिन फॉर्मूले याद होते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी हिंट दे दूं, मैंने आपको ये सब बातें फालतू में नहीं बताई भाई।
वो दैट इज अ बिग हिंट नाउ, बहुत ही बड़ी सी हिंट दे दी मैंने आपको कि पीछे जो हमने बात डिस्कस करी वो पूरी अप्लाई होने वाली है। सर 3 मिनट रुक जाना। 3 मिनट रुक जाऊं? Sir, can you repeat the question? फिर से, ओके, दैट इज अ गुड थिंग। सो द क्वेश्चन शुड बी रिपीटेड एंड मैं फिर से बोल देता हूँ क्या है क्वेश्चन। ये है दैट आई हैव 10 मशीन्स, these machines produce coin of 10 grams, लेकिन इन machines में there is one machine that is faulty जो कि 9.9 grams का सिक्का प्रोड्यूस कर रही है। I have a weighing machine that can give me reading only once, and using this you have to find out कि कौन सा वाला मशीन मुझे कौन सी वाली mint is faulty। Two more minutes, guys. Come on. Okay, Harold. Shall I help? चलिए भाई, मदद करता हूँ। सर हाँ जी। 1 मिनट। 1 मिनट और। दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी की सोचिए भाई, दिमाग चलाइए। थिंक ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज में क्या क्या कर सकता हूं। मैंने आपको बताया कि यू कैन टेक आउट एज मेनी कॉइंस एज यू वांट फ्रॉम ईच मशीन। छोटी छोटी बातों की बहुत इंपॉर्टेंस है। याद आ गया सर, मैंने देखा था ये कहीं पे। अच्छा, तो अच्छी बात है, देखा था तो बहुत ही अच्छी बात है। सर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने मेरा खुद का आंसर नहीं है। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, कोई बात नहीं। वो मतलब दिस इज नॉट अ मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन व्हिच आई थिंक दैट एवरीबॉडी शुड नो। सर मतलब वो मैं अगर हर जैसे ए मशीन है, हाँ जी, तो मैं 1 2 3 4 नेम कर दूं, उसमें से 1 1.2 2 3 ऐसे करके निकाल दूं। ये इन्होंने बात अब थोड़ी सी सही बात बोली, इन्होंने सुन रखी थी क्योंकि, तो मैं अब बता देता हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, सुनी हुई बात तो जल्दी से पता चल जाएगी, तो अच्छी बात है। सुना हुआ है इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड इन दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उसमें कोई खराबी नहीं भाई। तो इन्होंने कहा कि मैं ए मशीन जो है मेरे पास, उससे मैं एक कॉइन निकालने जाता हूं। बी जो मशीन है उससे मैं 2 कॉइन निकालने जा रहा हूं। सी जो मशीन है उससे मैं 3 कॉइन निकालने जा रहा हूं। और ऐसे ही मेरे पास 10 मशीनें हैं, तो 10th मशीन से मैं 10 कॉइन्स निकालने जा रहा हूं। और इन सारे कॉइन्स को मैं पाइल अप करके इसमें रख दूंगा, एंड दैट इज गोइंग टू गिव मी द डिजायर्ड मशीन की कौन सी मशीन खराब है। अब सोचिए ऐसा क्यों, मैं बताता हूं आपको। अच्छा देखिए, हर मशीन इज प्रोड्यूसिंग 10 ग्राम्स के कॉइन एक्सेप्ट वन। तो अगर ये भी 10 ग्राम का कॉइन प्रोड्यूस कर रही होती तो मेरे पास जो टोटल वेट रहता कितना हो जाता, मतलब इससे एक मशीन का 10 ग्राम तो 1 इंटू 10, इससे 2 मशीन का 2 कॉइन्स का 10 ग्राम तो 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10। सर 470। सर कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैलकुलेटर क्यों यूज करना है, फॉर्मूला मैंने क्यों बताया आपको। और ऐसे ही करते 10वीं मशीन में वो भी 10 ग्राम की कॉइन प्रोड्यूस करेगी, तो मेरे पास टोटल जो वेट होना चाहिए, अगर कोई भी मशीन फॉल्टी नहीं होती तो वो इतना आना चाहिए था।
देखिए अगर मैं 10 पूरे से कॉमन निकालूं तो अंदर आया मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 10 तक। और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, n प्लस 1/2 होता है। तो 10 इंटू 11/2, ये घटा 5, ये 55 हुआ। तो जो रिजल्ट था वो 550 आना चाहिए था अगर कोई भी मशीन फॉल्टी नहीं है। अच्छा मान लीजिए अब इसमें पहली मशीन फॉल्टी है, राइट, तो इससे एक कॉइन निकाला मैंने, तो मेरे जो फाइनल रिजल्ट है इसमें कितना कम हो जाएगा, 0.1 कम हो जाएगा, तो ये 4 इतना हो जाएगा, राइट। यस सर। मतलब अगर मेरे पास ये रिजल्ट देखा, सेकंड वाली मशीन खराब है तो 0.2 कम हो जाएगा, 9.9 into 2 18 point नहीं, अबे इतना हो जाएगा 449.8। हाँ यस सर, दैट्स ऐसे फिर 440 अगर मैंने देखा। हाँ सर हमें इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी मशीन फॉल्टी है? देखिए अगर ये जो रीडिंग है, सबको एक साथ, ये जो रीडिंग है, ये अगर 449.9 आ रही है तो देखिए डिफरेंस कितना हुआ। अगर मैं जो 550 से अगर घटाऊं इसको तो मेरे पास जो आ रहा है डिफरेंस दैट इज 0.1। अच्छा 0.1 मतलब कि एक ही सिक्का है जो कि अंडरवेट है, राइट। यस सर। और एक सिक्का हमने ए मशीन से लिया है। हो सकता है ये वाली जो रीडिंग है ये 549.6 भी आ जाए, तो अगेन मैं देखूंगा कि डिफरेंस कितना है जो इसमें, और इसमें देखेंगे डिफरेंस इज 0.4। तो अगेन इसका Yes, मतलब 4 कॉइंस के जो वेट है वो कम है, अंडर वेट है। इसका मतलब जो फोर्थ मशीन है दैट इज द वन दैट इज प्रॉब्लमैटिक। तो मुझे लेबल करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने नंबर ऑफ कॉइन से लेबल कर लिया मशीन को। हर कॉइन के लिए मैंने डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले और मैंने जो नेट वेट चेक किया कि कितना Yes, sir, अंडर वेट समझ है, गया। उससे मैंने पूरी बात फिनिश कर दी। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू Yes, एवरीवन? यस सर। चलिए दैट इज वेरी गुड। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। दिस वाज अ बेसिक वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। हमने आज कुछ पढ़ाई नहीं करी, बेसिकली बस बातें करी है। एंड लेट अस मीट ऑन वेडनेसडे एट 7 PM अगेन। टिल दैट टाइम बाय बाय। सर टुमारो अभिषेक सर विल टीच अस। नो वेडनेसडे को क्लास होगी आपकी अगली। योर क्लासेस आर 3 days a week।